कि सुनील कुमार जी और इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के अवाम के सामने ये लाइव हों, ये कॉन्फ्रेंस करें कि ये जो माले के लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, माले के लोग जो गरीबों के बीच में जाकर ये आय प्रमाण पत्र का जो लोग फार्म भरवा रहे हैं, ये मीटर बिहार सरकार के जी का जंजाल बनता जा रहा है। आए दिन तमाम तरह की खबरें आपके सामने आ रही हैं। भोरे में भी बसदेवा गांव में जो हुआ हमने दिखा। भोरे प्रखंड कार्यालय में भाकपा माले का धरना था, जिसमें अप्रत्याशित भीड़ हुई। अप्रत्याशित तरीके से लोग यहां पहुंचे और स्मार्ट मीटर के खिलाफ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भोरे विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भाकपा माले के नेता जितेंद्र पासवान। जितेंद्र जी, आज तो गजब का भीड़ हुआ। जैसे कि ये जो बिहार के अंदर जो ये स्मार्ट मीटर जो लग रहा है, तो सच में अगर कहा जाए तो ये स्मार्ट मीटर गरीबों का खून चूसने वाली मीटर है। और इस चीज़ को पूरे बेहतरीन ढंग से पूरे बिहार के तमाम जो गरीब जो लोग हैं वह लोग स्मार्ट मीटर जो अदानी का जो स्मार्ट मीटर लग रहा है, तो इससे लोगों को एक अंदर पूरा दहशत है कि अगर स्मार्ट मीटर लग जाएगा, अदानी का मीटर लग जाएगा, तो जो रीडिंग के हिसाब से जो बिजली बिल आएगा, एक एक दिन का जो लोग व्यवसायी लोगों के घर पर ये स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, एक एक दिन का बिल आ रहा है 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया आ रहा है। तो अगर गरीब लोगों के घर में अगर ये स्मार्ट मीटर लग जाएगा, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि जिन गरीबों के पास महीना के 6,000 का इनकम नहीं है, तो महीना के 3,000 रुपये बिजली बिल वो कैसे लोग देंगे। तो इसलिए पूरे बिहार में तमाम जो गरीब जो लोग हैं, भारी आबादी है बिहार के अंदर गरीबों का, तो ये स्मार्ट मीटर किसी भी हालत में बिहार के अंदर में स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। और जहां ये लोग स्मार्ट मीटर लगाए हुए हैं, तो मैं तो आह्वान कर रहा हूं कि स्मार्ट मीटर अगर ये लोग अपील करने से ये लोग नहीं हटाते हैं, बिजली विभाग अगर नहीं हटाती है, तो स्मार्ट मीटर को नोच कर फेंकने की जरूरत है। एक सवाल उठता है कि यही सरकार गरीब मानकर उन्हें मुफ्त अनाज देती है, आवास देती है, तमाम तरह की सुविधाएं देती है, फिर यही सरकार जो मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दी थी, आखिर ऐसी क्या परेशानी आ गई कि वहाँ भी स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। जैसे कि बिहार के अंदर ये जो 5 केजी जो फ्री में जो राशन दिया जा रहा है, और महीना के साल में जो किसानों के खाता में जो 6,000 रुपया जो आता है, तो एक तरह से कहा जाए कि बिहार और देश के अंदर जो 5 किलो जो फ्री में जो चावल दिया जा रहा है, सालाना में जो 6,000 रुपया किसानों के अकाउंट में जो भेजा जा रहा है, तो ये एक तरह से कहा जाए कि गरीबों का जो गुस्सा है, उस गुस्सा को रोकने के लिए ये 5 किलो का जो चावल दिया जा रहा है, जो ये फ्री में जो राशन बांटा जा रहा है, ये सिर्फ एक तरह से कहा जाए कि ये 5 किलो चावल जो बांटा जा रहा है एक दिखावा है। गरीबों का जो गुस्सा है, नौजवानों का जो गुस्सा है, जो गरीबों का जो गुस्सा, ये गुस्सा को रोकने के लिए ये सरकार 5 किलो चावल दे रही है। एक तरफ ये 5 किलो चावल दे रही है, और दूसरे तरफ अगर इस देश का अगर इतिहास उठाया जाए, तो जिस समय ये मोदी जी 2014 का चुनाव जब लड़ रहे थे, तो उस समय इस देश के अंदर जो महंगाई था, इस देश में करू का तेल आज से 11 साल पहले 55 रुपया 60 रुपये केजी था, अरहर का दाल 55 रुपया 60 रुपये केजी था, पेट्रोल डीजल 70 रुपया 75 रुपये लीटर था। और आज इस देश के अंदर अब देख लीजिए, करू का तेल का दाम आज 150 रुपये किलो हो गया है, अरहर का दाल आपका 170 रुपये केजी हो गया है, और नमक जो 5 रुपये केजी मिलता था, आज नमक हो गया है 30 रुपये केजी। तो पूरे देश में जो महंगाई बढ़ रहा है, इस महंगाई से माने भयानक लोग परेशान हैं, तबाह हैं। और इसके लिए ये जो स्मार्ट मीटर जो लग रहा है, स्मार्ट मीटर को लेकर आज पूरे बिहार के जनता समझ चुकी है कि अगर स्मार्ट मीटर अगर लगेगा, तो फिर ये देश के तमाम जो गरीब जो लोग हैं, बिहार के जो गरीब लोग हैं, इन लोगों को भारी प्रॉब्लम होगा, गरीबों का खून चूसा जाएगा। ने कहा कि संजीव हंस की ये योजना थी, 2.5 करोड़ का मकान मिल गया, 70 लाख की गाड़ी मिल गई अडानी अंबानी को लेकर। ईडी के रडार पर है संजीव हंस, लेकिन ये सरकार की दोहरी नीति नहीं है कि संजीव हंस जो ईडी के रडार पर हैं और उनकी इसी योजना को सरकार मान ली है, वो ईडी के रडार पर क्यों नहीं आया। जैसे कि संजीव हंस जो है, जो बिजली विभाग का बोर्ड का जो बिहार स्तर के जो सचिव हैं, तो वही ये चीज़ एक प्रस्ताव लाए और देखा जाए तो आज संजीव हंस के को लेकर आज उन लोगों का जो टीम है, उस टीम पर केस हुआ है। कई करोड़ों का आरोप है। जो अडानी का जो कंपनी है, जिस कंपनी से ये स्मार्ट मीटर आया हुआ है, अडानी कंपनी जो गुजरात की कंपनी है, और एक तरह से कहा जाए करोड़ों में इनको एक तरह से कहा जाए कि इस पर जो
प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए संजीव हंस को ये अडानी कंपनी से करोड़ों रुपया इनको अनुदान के बतौर और एक तरह से कहा जाए कि घूस के बतौर उनको दिया गया हुआ है, और आज उसी आदमी को जेल के सलाखों में बंद किया गया हुआ है। जब वो इंसान अगर वो गलती हो सकता है तो फिर उसका योजना बिहार के अंदर कैसे लगेगा? तब तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो इस प्रोजेक्ट को जो लागू कर रहा है, आप उस पर टीम भिड़ाकर जांच करवाकर उसको आप जेल के सलाखों में बंद कर रहे हैं, बड़ा आरोप लगा हुआ है, और फिर उसी सिस्टम को आप लागू कर रहे हैं। तो ये कतई बिहार के अंदर ये भाकपा माले जो पार्टी, हम लोग इसको किसी भी हालत में हम लोग लागू नहीं होने देंगे। हम लोग गरीबों के पक्ष में डटेंगे। प्रखंड कार्यालय पर आपको लगता है कि 2025 में ये बदलाव लाके रहेगी? ये जो आज ये हजारों हजार के तादाद में जो इस ब्लॉक कैंपस में जो लोग ये यहाँ जो लोग शामिल हुए हैं, तो आज हम लोग जिस सवाल को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो ये रियल में अगर कहा जाए तो ये गरीब लोग हैं। ये अभी देखिएगा कि बिहार में जब जातीय जनगणना हुआ, आर्थिक सर्वे हुआ, तो उस समय इस सरकार के द्वारा बिहार में कैबिनेट में बिल पास किया गया और सरकार द्वारा कहा गया कि बिहार में 94.5 लाख जो परिवार हैं जिनके इनकम महीना के 6,000 से कम के इनकम है, और उस तरह के लोगों के ये सरकार कही कि इनका जो ये लोग महागरीब लोग हैं, और इन लोगों का आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हर गरीबों को आय प्रमाण पत्र बनाना होगा 72,000 से नीचे का, और जो लोग ये आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे 72,000 से नीचे के, उन लोगों को ये 2 लाख का अनुदान दिया जाएगा। सरकार ये कानून बना रही है। हम कह रहे हैं कि जो 94.5 लाख परिवार में ये पैसा वितरण करना है, तो पूरे बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में अगर 94.5 लाख में अगर 38 से भाग दिया जाएगा तो एक जिला में हिस्सा आएगा 2.5 लाख से लगभग 2.5 लाख के लपेट में आएगा। और गोपालगंज जो जिला है, इस जिला में 14 को ब्लॉक है। अगर फिर हम लोग 2.5 लाख में अगर हम लोग 14 से भाग देंगे तो एक ब्लॉक में 16,500 और 17,000 के लपेट में हो रहा है। तो एक ब्लॉक में 17,000 गरीबों के अकाउंट में डायरेक्ट ये 2 लाख का अनुदान देना है। तो जब ये सरकार कानून बनाई हुई है, अभी मैं देखा आज से 2 दिन पहले सुनील कुमार जी जो अभी जो चुनाव हराकर जो विधायक बने, आज मंत्री बने हुए हैं, तो जब इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो ये सरकार का प्रोजेक्ट है। अगर उनको लग रहा है कि माले के लोग गुमराह कर रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सुनील कुमार जी और इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश के अवाम के सामने ये लाइव हों, ये कॉन्फ्रेंस करें कि ये जो माले के लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, माले के लोग जो गरीबों के बीच में जाकर ये आय प्रमाण पत्र का जो लोग फार्म भरवा रहे हैं, ये गलत है। सिर्फ ये बयान करें, ये ट्वीट करें और ये लाइव हो और इस प्रदेश के लोगों को ये बताएं। अगर ये कानून बनाए हुए हैं तो मैं आज इस ब्लॉक कैंपस में जो हजारों के तादाद में जो लोग इकट्ठा यहाँ हुए हैं, तो ये लोग गांव से चलकर आए हुए हैं। ये लोग साफ साफ ये बात हम लोग कह रहे हैं कि सच में जो ये नीतीश कुमार का जो एजेंसी है, जो सीईओ हैं, बीडीओ साहब हैं, इन लोगों से मेरा अपील है कि आप चैम्बर से बाहर निकलिए और इन गरीबों का आप चेहरा देखिए। क्या इन लोगों का जो आपने जो ये 94 लाख परिवार को जो आप 2 लाख अनुदान देने की जो बात आप कहे हुए थे, आप चेहरा देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए। और आय प्रमाण पत्र का हम लोग हजारों के तादाद में भोरे ब्लॉक के अंदर हर गरीबों के बीच में जाकर हम लोग आय प्रमाण पत्र का फॉर्म भराए हुए हैं। और आप अपने एजेंसी को भेजकर, कर्मचारी को भेजकर और आप जांच करवाइए और उन गरीबों का आप 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र बनवाइए और फौरन 2 लाख का अनुदान इन गरीबों का मिलना चाहिए। अगर ये सरकार अगर अनुदान नहीं देती है, पीएम आवास नहीं देती है, गरीबों का 5 डिसमिल जमीन नहीं देती है, तो फिर बिहार के अंदर जो 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, तो नीतीश कुमार को बिहार के गद्दी से इस बिहार के जनता इनको सत्ता से बाहर करेगी। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्मार्ट मीटर को लेकर आज आप लोग आंदोलन पर हैं। अगर सरकार ये निर्णय वापस नहीं लेती है तो आगे क्या प्लानिंग है? तो अभी तो हम लोग सड़क पर लड़ रहे हैं और भाकपा माले के 12 विधायक हैं और भाकपा माले का भी जो केंद्रीय चुनाव हुआ है, जिसमें 2 हमारे पार्टी के एमपी लोग चुनाव जीत कर गए हुए हैं। तो कानून तो बनता है पार्लियामेंट के अंदर में, कानून बनता है विधानसभा के अंदर में, और हम लोग सड़क पर अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर ये लोग बात यहाँ नहीं मानते हैं तो विधानसभा जब सत्र चलेगा तो विधानसभा सत्र स्मार्ट मीटर को लेकर, और हम लोग विधानसभा में जो हमारे भाकपा माले के जो विधायक हैं, जो गरीबों का जो विधायक हैं, हम लोग 1 सेकंड विधानसभा को हम लोग चलने नहीं देंगे। स्मार्ट मीटर को हम लोग वापस करवाएंगे। ये स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो है इन लोगों का धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, सदन तक ये आवाज़ जाएगी, सदन नहीं चलेगा। ये सब बातें आपने जितेंद्र पासवान से सुना। स्मार्ट मीटर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।